दोस्तों सीपीसीटी की एग्जाम की तैयारी के लिए एमएस वर्ड का आज हमारा ये एक और वीडियो आपके सामने आया है। पिछले वीडियो में हमने आपको एमएस वर्ड के बेसिक के बारे में बताया था और आज उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आपको ध्यान से देखना है और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने पर किस स्तर पर प्रभाव पड़ता है? पैराग्राफ, सेक्शन, सेलेक्टेड टेक्स्ट या पेज। अगर हम एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलते हैं तो किस में प्रभाव पड़ता है उसका? तो ये पड़ता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस सेलेक्टेड टेक्स्ट में उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फॉन्ट साइज 12 से 14 किया जाए तो क्या बदलता है? लाइन की स्पेसिंग, कैरेक्टर की हाइट, मार्जिन या अलाइनमेंट। तो दोस्तों अगर हम फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं 12 से 14 करते हैं तो इसमें जो बदलता है वो बदलता है कैरेक्टर की हाइट बढ़ती है। ठीक है, कैरेक्टर की हाइट जो है तो बढ़ती है और अगर हम फॉन्ट की साइज घटाएंगे तो कैरेक्टर की हाइट घटेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम फ्री में आपको तैयारी कराएंगे और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब की भी तैयारी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, अभी जो वन विभाग की भर्ती निकली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉन्ट कलर बदलने से क्या नहीं बदलता? तो दोस्तों फॉन्ट कलर बदलने से जो नहीं बदलता है वो है टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट का कंटेंट वही रहेगा, फॉन्ट कलर आप भले ही बदल दीजिए लेकिन जो उसका टेक्स्ट का कंटेंट है वो नहीं बदलेगा। हाँ, बाकी और क्या क्या बदल सकता है? अपीयरेंस बदलेगा। अपीयरेंस का मतलब होता है कि जो विजिबिलिटी होती है, अगर आप मान लीजिए कि टेक्स्ट का कलर ऐसा रख देते हैं तो हो सकता है कि पढ़ने में दिक्कत जाए। अगर कम दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, रीडेबिलिटी उसकी कम होगी, एम्फेसिस उसका कम अधिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कलर बदलते हैं तो टेक्स्ट के कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, बोल्ड और इटैलिक का संयुक्त प्रयोग किसे दर्शाता है? अगर हम बोल्ड और इटैलिक एक साथ यूज करते हैं तो ये प्रयोग किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है एम्फेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट सामान्यतः किसमें उपयोग होता है? ये होता है दोस्तों फार्मूला में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है जिसको पावर के रूप में या घात के रूप में लिखा जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबस्क्रिप्ट का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? तो जो सबस्क्रिप्ट है इसका उपयोग होता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आप साइंस के जो फार्मूले देखते होंगे जैसे H2O, CO2 है ना, N2O, इस तरह से ये जो भी आप फार्मूले देखते हैं केमिकल फार्मूले होते हैं और इस तरह के फार्मूले लिखने के लिए आपको सबस्क्रिप्ट का यूज करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक थ्रू का अर्थ क्या दर्शाता है? स्ट्राइक थ्रू का अर्थ क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों डिलीटेड कॉन्सेप्ट। डिलीटेड कॉन्सेप्ट मतलब स्ट्राइक थ्रू होता क्या है कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखा गया है और इस टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन अगर खींच दी जाए है ना हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम डिलीटेड कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है और उसको अगर हमको काटना हो है ना, तो काटने के लिए हम एक लाइन उसमें खींच देते हैं तो वो कट जाती है। तो ये स्ट्राइक थ्रू जो है तो डिलीटेड कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज केस का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो ये नहीं पड़ता है फॉन्ट साइज पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि एमएस वर्ड में जो केस होता है वो लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कुल मिला के 5 प्रकार के केस होते हैं। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं तो उसके फॉन्ट साइज में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
फॉन्ट साइज वही रहेगा। हाँ, बाकी चीज़ों में प्रभाव पड़ेगा, जैसे कैपिटलाइजेशन अगर होगा, लोअर केस होगा, अपर केस होगा, तो इन सब में प्रभाव पड़ेगा, पर उसके फॉन्ट के साइज में प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग क्या हटाता है? टेक्स्ट हटाता है, फॉन्ट स्टाइल हटाता है, पैराग्राफ हटाता है या पेज ब्रेक हटाता है? तो दोस्तों क्लियर जो फॉर्मेटिंग है ये फॉन्ट की स्टाइल हटाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, है ना, जो भी स्टाइल उसमें लगाए रहेंगे, देखिए फॉर्मेटिंग इन द सेंस होता है कि किसी भी टेक्स्ट में आप जो भी बदलाव करते हैं, चाहे उसके टेक्स्ट की स्टाइल हो, कलर हो, साइज हो, है ना, तो जो भी आप उसमें अप्लाई किए रहते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग में अगर क्लिक करते हैं तो वो सारी फॉर्मेटिंग उसकी रिमूव हो जाती है, हट जाती है। आपका सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट बचता है जैसा शुरू में आपने लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट है अलाइनमेंट लेफ्ट होने पर टेक्स्ट कहाँ से शुरू होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर अलाइनमेंट लेफ्ट है तो ये लेफ्ट मार्जिन से लिखना शुरू करेगा। आपको अलाइनमेंट पता होगा दोस्तों कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट जो होता है तो लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। तो ये लेफ़्ट, अगर अलाइनमेंट लेफ़्ट है तो लेफ़्ट मार्जिन से लिखना शुरू होगा। नेक्स्ट है जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या समान होता है? तो ये होता है वर्ड स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है? जिसमें पैराग्राफ के दोनों साइड की जो स्पेसिंग है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग बढ़ाने से क्या बदलता है? तो लाइन स्पेसिंग बढ़ाने से लाइन के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ता है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग अगर आप बढ़ा रहे हैं तो 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो गैप होता है, तो वही गैप बढ़ता घटता है। ठीक है, अगर आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो लाइन के बीच का गैप बढ़ेगा, अगर लाइन स्पेसिंग आप घटाएंगे तो उसके गैप में जो है वो कमी आएगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग किसके बीच लागू होता है? तो पैराग्राफ स्पेसिंग है तो ये पैराग्राफ के बीच ही लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन इंडेंट केवल किस पर लागू होता है? तो ये होता है फर्स्ट लाइन पर। नाम से ही पता हो जाता है दोस्तों कि फर्स्ट लाइन इंडेंट है तो ये फर्स्ट लाइन पर ही लागू होगा। ठीक है, देखिए इंडेंट का मतलब होता है जैसे पैराग्राफ कोई लिखा गया है, पैराग्राफ जैसे कि 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ है और फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर आपने यूज किया है तो उस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है तो शुरू से कुछ स्पेस छोड़कर आगे बढ़कर लिख जाती है, उसी को इंडेंट कहा जाता है, जो स्पेस मतलब छूट जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंगिंग इंडेंट में कौन सी पंक्ति बाहर रहती है? जो हैंगिंग इंडेंट है तो उसमें कौन सी पंक्ति बाहर रहती है? फर्स्ट, लास्ट, मिडिल या ऑल? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैंगिंग इंडेंट का यूज सामान्यतः कहाँ होता है? ये होता है कि जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने से पहले जो हम हेडर डालते हैं, है ना, तो वो जो हेडर है तो पहली लाइन छूट जाती है हैंगिंग इंडेंट में, और उसके बाद की जो लाइन है वो सभी एक साथ रहती है, मतलब एक ही स्पेसिंग में रहती है, एक लाइन को छोड़ करके, और वो लाइन होती है पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट है राइट इंडेंट बढ़ाने से क्या घटता है? तो ये घटता है टेक्स्ट की विड्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टेक्स्ट की चौड़ाई है तो वो राइट इंडेंट बढ़ाने से घट जाती है। नेक्स्ट है टैब्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पोजीशन टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसको सेट करने के लिए टैब्स का यूज करते हैं, आपने भी यूज किया होगा। नेक्स्ट है डेसिमल टैब किसे अलाइन करता है? तो ये करता है डेसिमल पॉइंट को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बार टैब क्या जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बार टैब होता है ये लाइन को जोड़ता है, 2 लाइनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है सेंटर टैब टेक्स्ट को कहाँ रखता है? तो अगर नाम ही है सेंटर टैब तो जाहिर सी बात है कहाँ रखेगा? सेंटर में रखेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप उनको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत होते हैं ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन और बॉर्डर में मुख्य अंतर क्या होता है। तो दोस्तों इसमें मुख्य अंतर है पोजीशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडरलाइन जो है तो टेक्स्ट के नीचे लगती है, और बॉर्डर जो है तो या तो पेज बॉर्डर लगेगा, या तो टेक्स्ट बॉर्डर लगेगा, या तो पैराग्राफ बॉर्डर लगेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ पोजीशन का ही अंतर रहता है। अंडरलाइन ये निश्चित है कि टेक्स्ट के नीचे ही लगेगी, लेकिन बॉर्डर का कोई निश्चित नहीं है कि पूरे पेज में लगाना है, कि आधे पेज में लगाना है, कि एक लाइन में लगाना है, ठीक है, कि एक पैराग्राफ में लगाना है, ये फिक्स नहीं रहता है। इसीलिए इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो पोजीशन का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाए तो क्या सुरक्षित रहता है। अगर फॉर्मेटिंग को हम क्लियर करते हैं तो सुरक्षित क्या रहेगा, फॉन्ट रहेगा, साइज रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, कलर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट। अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते भी हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या क्या हटेगा, फॉन्ट की साइज, मतलब फॉन्ट की साइज हटेगी, फॉन्ट का स्टाइल हटेगा, कलर हटेगा, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो नहीं हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग 1.0 का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सिंगल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो लाइन के बीच में अगर 1.0 का स्पेस है तो इसका मतलब है कि सिंगल लाइन का स्पेस है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट राइट करने पर अतिरिक्त स्पेस कहाँ बनता है। अगर किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट है तो जो अतिरिक्त स्पेस होगा वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा लेफ़्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि राइट साइड के सभी लाइनें तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन लेफ़्ट साइड की जो लाइनें हैं वो आगे पीछे रहेंगी। तो वो जो आगे पीछे रहेंगी तो जो स्पेस बनेगा एक्स्ट्रा स्पेस, तो वो लेफ़्ट साइड ही बनेगा। नेक्स्ट है यदि लेफ़्ट टैब और राइट टैब एक ही स्थान पर सेट हो तो कौन प्रभावी होगा। अगर लेफ़्ट टैब और राइट टैब एक ही स्थान पर सेट हो तो कौन प्रभावी होगा, तो ये होगा लास्ट सेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी टेक्स्ट पर बोल्ड और क्लियर फॉर्मेटिंग क्रमशः लागू किया जाए तो अंतिम परिणाम क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं पूरे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सीपीसीटी में इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, यदि किसी टेक्स्ट पर बोल्ड और क्लियर फॉर्मेटिंग क्रमशः लागू किया जाए तो अंतिम परिणाम क्या होगा, तो अंतिम परिणाम होगा सामान्य टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भले ही आपने पहले किसी टेक्स्ट में बोल्ड अप्लाई कर दिया है, लेकिन बाद में अगर आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया है तो फिर आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, पहले जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए जो अंतिम परिणाम होगा वो सामान्य टेक्स्ट का होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज घटाने पर लाइन स्पेसिंग किस स्थिति में स्वतः घट सकता है। अगर फॉन्ट साइज आप घटाते हैं तो लाइन स्पेसिंग किस स्थिति में ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो ये है सिंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज केस का प्रभाव सुपरस्क्रिप्ट पर क्या होगा। तो अगर हम केस चेंज करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट का जो प्रभाव है, मतलब चेंज केस का प्रभाव जो है तो सुपरस्क्रिप्ट पर क्या होगा, तो ये होगा बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भले ही केस चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव जो है तो सुपरस्क्रिप्ट पर बना रहेगा। नेक्स्ट है यदि पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर 12 पीटी और आफ्टर 0 पीटी हो तो अतिरिक्त स्थान कहाँ दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है कि यदि पैराग्राफ स्पेसिंग में
बिफोर 12 पॉइंट और आफ्टर 0 पॉइंट हो तो जो अतिरिक्त स्थान होगा तो वो कहाँ दिखेगा? ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, दोनों में, या कहीं नहीं दिखेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पेसिंग बिफोर, और बिफोर यानी पहले, और पहले यानी ऊपर। ठीक है, तो जो स्पेस होगा 12 पॉइंट का तो वो स्पेस ऊपर दिखेगा, लाइन के ऊपर दिखेगा, क्योंकि आफ्टर का मतलब तो बाद में होता है, मतलब लाइन के नीचे होता है, और आफ्टर में 0 पॉइंट का स्पेस लगाया गया है ना? तो इसलिए जो अतिरिक्त स्पेस होगा वो कहाँ दिखेगा? लाइन के ऊपर दिखेगा, ना कि लाइन के नीचे दिखेगा। नेक्स्ट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट में अंतिम पंक्ति सामान्यतः कैसी रहती है? तो ये रहती है लेफ्ट अलाइंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाते हैं किसी पैराग्राफ में, तो अगर आपकी लाइन पूरी होती है तब तो ठीक है, मतलब एक छोर से शुरू होगी, दूसरे छोर तक जाएगी और बराबर की स्पेसिंग लेते हुए नीचे तक जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि जो लास्ट वाली लाइन है तो लास्ट तक ना जा करके बीच में ही ख़त्म होती है, तो जो लास्ट की लाइन होगी तो किस अलाइनमेंट में उसको गिना जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट में ही गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हैंगिंग इंडेंट का उपयोग प्रायः किस में होता है? टाइटल में, लिस्ट में, हेडर में, या फुटर में? तो ये होता है दोस्तों लिस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंगिंग इंडेंट हमने पहले ही बताया है, ठीक है, कि हैंगिंग इंडेंट का उपयोग कहाँ होता है? लिस्ट में होता है। नेक्स्ट है, यदि लेफ्ट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, क्वेश्चन समझिएगा, यदि लेफ्ट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट समान मान के हों तो पहली पंक्ति कहाँ से शुरू होगी? मार्जिन से, दोगुना अंदर, समान अंदर, या बाहर? तो इसका करेक्ट आंसर है दोगुना अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पहली बार क्या हुआ है, पहली बार तो लेफ्ट इंडेंट अप्लाई किया गया है और फिर फर्स्ट लाइन इंडेंट भी अप्लाई किया गया है, और दोनों के जो पॉइंट हैं दोनों के बराबर पॉइंट हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10 पॉइंट लेफ्ट इंडेंट में यूज किया गया है और 10 पॉइंट फर्स्ट लाइन इंडेंट में भी यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो पहली पंक्ति होगी तो 10 और 10 20, यानी दोगुना अंदर जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेसिमल टैब बिना दशमलव वाले अंक पर क्या करेगा? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, या नो चेंज? तो इसका करेक्ट आंसर है राइट अलाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि राइट इंडेंट बढ़ाया जाए तो पैराग्राफ विड्थ पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, बोल रहा है कि यदि राइट इंडेंट बढ़ाया जाए तो पैराग्राफ विड्थ पर क्या प्रभाव होगा? तो ये होगा घटेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ की जो विड्थ है वो क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू साथ लगाने पर क्या हटेगा? अगर आप अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू एक साथ लगाते हैं तो क्या हटेगा? अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है कोई नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन आप लगाए हैं और स्ट्राइक थ्रू भी लगाए हैं, तो हटेगा क्या? कुछ नहीं हटेगा। अंडरलाइन भी लग जाएगा और स्ट्राइक थ्रू भी लगा रहेगा, इसलिए कोई नहीं हटेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली में फॉन्ट साइज बढ़ाने पर क्या हो सकता है? लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली में फॉन्ट साइज बढ़ाने पर क्या हो सकता है? कट सकता है, फैल जाएगा, बोल्ड होगा, या सेंटर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कट सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए लाइन स्पेसिंग पहले ही बताया गया, लाइन स्पेसिंग जितना होना चाहिए उतना एग्जैक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद अगर फॉन्ट की साइज आप बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो टेक्स्ट है वो कट सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि सेंटर अलाइनमेंट और राइट टैब एक ही पंक्ति में हो तो टैब दबाने पर क्या होगा? तो ये होगा राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लियर फॉर्मेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्या प्रभाव डालता है?
ठीक है, जो क्लियर फॉर्मेटिंग है तो पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्या प्रभाव डालता है? हटाता है, नहीं हटाता, दोगुना करता है या आधा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं हटाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग में नहीं हटती, क्योंकि देखिए जो पैराग्राफ में आप स्पेस ऐड करते हैं तो स्पेस जो है तो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? वो टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की स्टाइल, टेक्स्ट की साइज, ये आता है फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। बाकी अगर आप स्पेस यूज किए हुए हैं तो वो फॉर्मेटिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो पैराग्राफ में कितना स्पेस है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो पैराग्राफ की जो स्पेस है वो स्थिर रहेगी, वो नहीं हटेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट एक साथ लगाने पर क्या होगा? तो एक साथ लगाने पर, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पहले सुपर स्क्रिप्ट और फिर सब स्क्रिप्ट एक साथ अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतिम लागू रहेगा। जो अंतिम में आपने जो लगाया है वही लागू रहेगा। पहले आप सुपर स्क्रिप्ट लगाए, फिर आपने उसको सब स्क्रिप्ट लगा दिया, तो अंतिम में आपने जो अप्लाई किया है वही लागू रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में अंतिम में सब स्क्रिप्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे हम क्वेश्चन का इसका आंसर ये सब स्क्रिप्ट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी मजबूत ऑप्शन हमारे पास है कि अंतिम लागू रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम में अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सुपर स्क्रिप्ट के बाद सब स्क्रिप्ट ही लगाया है। हो सकता है कि आप पहले सब स्क्रिप्ट लगाए हों फिर सुपर स्क्रिप्ट लगाए हों। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आप अंतिम में जो भी लागू किए होंगे वही अप्लाई होगा, वही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि लाइन स्पेसिंग मल्टीपल 2.0 हो तो यह किसके समान है? सिंगल, 1.5, डबल या एग्जैक्टली? तो ये समान है दोस्तों डबल के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि सिंगल में क्या होता है कि जो लाइन स्पेसिंग होती है अगर 1 होती है तो वो सिंगल कहलाती है, अगर 2.0 है तो इसका मतलब कि ये डबल है। ठीक है, और अगर 3.0 है तो वो ट्रिपल है। नेक्स्ट है बार टैब का संबंध किससे है? तो ये है लाइन से है। पहले ही हमने आपको बताया था कि लाइन को जोड़ने के लिए बार टैब यूज किया जाता है, तो इसलिए बार टैब का संबंध लाइन से है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, समझिएगा कि यदि पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर दोनों 6 पॉइंट हों तो कुल अतिरिक्त अंतर कितना होगा? 6, 12, 3 या 0? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 पॉइंट। क्यों? क्योंकि 6 पॉइंट लाइन के ऊपर और 6 पॉइंट लाइन के नीचे है ना, ये दोनों 6-6 पॉइंट का जो स्पेस है तो ये दोनों जुड़ेगा ना, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 12 पॉइंट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चेंज केस सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैसा होता है? अगर आप चेंज केस यूज किए होंगे दोस्तों, अगर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल में एमएस वर्ड की कंप्लीट प्ले लिस्ट है, आप वहां से भी अच्छे से प्रैक्टिकल देख सकते हैं और उसको देख करके और सीख सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर तो हम प्रैक्टिकल अभी नहीं करा पाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो हमारे चैनल में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से चैनल बना हुआ, सॉरी प्ले लिस्ट है। आप उसके पूरे वीडियो अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर चेंज केस के मैटर में अगर आप सेंटेंस केस अप्लाई करते हैं तो सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैसा होता है? लोअर केस में होता है, अपर केस में होता है, इटैलिक होता है या बोल्ड होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अपर केस। ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस केस की यही विशेषता है कि सेंटेंस केस में प्रत्येक पैराग्राफ की पहले शब्द की पहली लाइन, मतलब पहले लाइन का जो पहली लाइन है उसके पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यदि टेक्स्ट इफेक्ट हटाए जाएं तो क्या प्रभावित होगा? यदि टेक्स्ट इफेक्ट हटाए जाएं तो क्या प्रभावित होगा?
कंटेंट, लेआउट, अपीयरेंस या इंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है अपीयरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट टैब का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अब लेफ्ट टैब है तो इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट भी लेफ्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि फर्स्ट लाइन इंडेंट नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो ये होगा बाहर निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर माइनस में है, इसका मतलब वो जो लाइन है ना, पहली लाइन है, तो वो बाकी लाइनों की अपेक्षा पहले दिखेगी और बाकी लाइनें एक सिधाई में रहेंगी। तो यही इसका मतलब है कि बाहर निकलेगा, फर्स्ट लाइन बाहर। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर और हाईलाइट में अंतर क्या है। फॉन्ट कलर और हाईलाइट में अंतर क्या है, समान है या टेक्स्ट बनाम बैकग्राउंड है, साइज है या अलाइनमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट बनाम बैकग्राउंड, यानी टेक्स्ट वर्सेस बैकग्राउंड, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, क्या किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो कलर होता है उसी को हाईलाइट कहते हैं, जैसे हम लोग हाईलाइटर यूज करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हाईलाइट क्या होता है कि किसी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर होता है वही है हाईलाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि जस्टिफाई और डेसिमल टैब एक पंक्ति में हो तो टैब दबाने पर प्राथमिकता किसकी होगी। क्या बोल रहा है, यदि जस्टिफाई और डेसिमल टैब एक पंक्ति में हो तो टैब दबाने पर प्राथमिकता किसकी होगी। जस्टिफाई की होगी, डेसिमल की होगी, लेफ्ट की होगी या सेंटर की होगी। तो ये होगी दोस्तों डेसिमल की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल की जो प्रायोरिटी है वो पहले होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग 1.5 का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है 1.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट यदि इंडेंट और मार्जिन दोनों बदले जाएं तो पहले किसका प्रभाव दिखेगा। अगर इंडेंट और मार्जिन दोनों बदलते हैं तो सबसे पहले किसका प्रभाव दिखेगा, मार्जिन का, इंडेंट का, फॉन्ट का या टैब का। तो ये दिखेगा मार्जिन का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडेंट और मार्जिन में सबसे पहले प्रभाव जो दिखेगा वो दिखेगा मार्जिन का दिखेगा। नेक्स्ट है यदि किसी शब्द पर बोल्ड पहले और फिर इटैलिक लगाया जाए। ठीक है, किसी शब्द में पहले बोल्ड और फिर इटैलिक लगाया जाए तो अंतिम स्थिति क्या होगी। तो अंतिम स्थिति जो होगी वो है दोनों लागू होंगे। ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट बोल्ड भी रहेगा और बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी रहेगा। नेक्स्ट है यदि लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 12 पॉइंट हो और फॉन्ट साइज 14 पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 12 पॉइंट हो, मतलब एक लाइन के बीच में, मतलब दो लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो 12 पॉइंट का हो और फॉन्ट की जो साइज है वो 14 पॉइंट कर दिया जाए, तो क्या संभावित परिणाम होगा। अतिरिक्त स्थान, टेक्स्ट कट सकता है, सेंटर होगा या बोल्ड बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट कट सकता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखेंगे, है ना। क्योंकि स्पेस जो है तो 12 पॉइंट का है और फॉन्ट की साइज जो है तो 14 पॉइंट का है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं तो फॉन्ट का क्या बढ़ता है, उसकी लंबाई, उसकी हाइट बढ़ती है। तो जब हाइट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर सटे हुए रहेंगे और टेक्स्ट कट सकता है। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग करने पर चेंज केस का प्रभाव क्या होगा। अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो चेंज केस का प्रभाव क्या होगा। तो ये है नहीं हटेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ना कि फॉर्मेटिंग को अगर आप क्लियर करते हैं तो फॉर्मेटिंग में सिर्फ क्या क्या हटेगा, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट साइज, इतने चीज़ उसमें से क्लियर होती है। बाकी ना तो केस चेंज होता है और ना तो स्पेसिंग, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि फर्स्ट लाइन इंडेंट 1 सेंटीमीटर और हैंगिंग इंडेंट 1 सेंटीमीटर साथ सेट हों तो प्रभाव क्या होगा। तो ये होगा
समान शुरू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हैंगिंग इंडेंट में तो क्या होता है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ये है कि पहली लाइन को ये पहले से शुरू करता है, उसके नीचे जितने भी आएंगे तो वो एक लिस्ट के रूप में आएंगे। लेकिन अगर दोनों का इंडेंट एक सेंटीमीटर फिक्स कर दिया जाए तो जितने भी लाइन होंगी शुरू से लेके लास्ट तक वो सभी एक समान स्पेसिंग के साथ शुरू होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट में टैब दबाने पर लेफ्ट टैब सेट हो तो टेक्स्ट कहाँ जाएगा। क्या है कि राइट अलाइनमेंट में टैब दबाने पर लेफ्ट टैब सेट हो तो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, तो टेक्स्ट जाएगा लेफ्ट टैब पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि सुपर स्क्रिप्ट हटाकर सब स्क्रिप्ट लगाया जाए तो कौन प्रभावी होगा, तो जाहिर सी बात है सब स्क्रिप्ट ही प्रभावी होगा। अगर सुपर स्क्रिप्ट पहले है और उसको हटा दिया जाए और बाद में सब स्क्रिप्ट लगाया जाए तो वही प्रभावी होगा, सब स्क्रिप्ट ही होगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में यदि पैराग्राफ 1 के बाद स्पेसिंग 10 पॉइंट है और पैराग्राफ 2 से पहले 6 पॉइंट है तो कुल गैप कितना होगा, तो ये होगा 16, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 पॉइंट होगा कैसे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग एडिटिव होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिफाई में शब्द कम होने पर क्या होगा, अगर आप जस्टिफाई करते हैं लेकिन उतना शब्द नहीं है जितना कि जस्टिफाई करने की ज़रूरत हो तो फिर क्या होगा, सेंटर होगा, इक्वल स्ट्रेच होगा, लेफ्ट लाइन होगा या राइट लाइन होगा, तो ये होगा दोस्तों लेफ्ट लाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डेसिमल टैब के साथ यदि संख्या में दशमलव ना हो तो आधार क्या बनेगा, तो ये बनेगा दायां किनारा यानी राइट साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि फॉन्ट कलर वाइट हो और बैकग्राउंड भी वाइट हो तो परिणाम क्या होगा, तो ये है कि अदृश्य लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, दिखेगा ही नहीं। अगर बैकग्राउंड कलर भी वाइट है और वाइट में वाइट से लिखा गया है तो फिर क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग मल्टीपल 1.0 और सिंगल में क्या अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर है समान है दोनों, क्योंकि लाइन स्पेसिंग मल्टीपल 1.0 और सिंगल, चाहे आप 1.0 कहो चाहे सिंगल कहो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समान। नेक्स्ट है यदि लेफ्ट इंडेंट 2 सेंटीमीटर और राइट इंडेंट 2 सेंटीमीटर हो तो टेक्स्ट क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सकरा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज केस टॉगल केस का परिणाम क्या होता है। चेंज केस में एक और केस होता है जिसको टॉगल केस कहा जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, सभी बड़े सभी छोटे, उल्टा बदल या बोल्ड बने, तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टा बदल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए टॉगल केस में होता क्या है कि टॉगल केस में इसका प्रभाव होता है कि प्रत्येक शब्द के पहले लेटर को स्मॉल कर दिया जाता है और बाकी लेटर को कैपिटल कर दिया जाता है, समझ रहे हैं, मतलब प्रत्येक शब्द का पैराग्राफ में जितने भी शब्द होंगे तो प्रत्येक शब्द का पहला लेटर पहला अक्षर स्मॉल होगा और बाकी सभी जो उस शब्द में अक्षर हैं उन सबको कैपिटल कर दिया जाता है, इसलिए इसको उल्टा बदल भी कहते हैं। नेक्स्ट है यदि अंडरलाइन शब्दों के बीच स्पेस पर ना लगे तो वह कौन सा प्रकार है, हाँ, यदि अंडरलाइन शब्दों के बीच स्पेस पर ना लगे तो वह कौन सा प्रकार है, वर्ड्स ओनली, डबल थिक या नन, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्स ओनली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन क्या होता है कि कभी कभी आप अगर एक लाइन में अंडरलाइन लगाते हैं तो टेक्स्ट के नीचे भी लगता है और जो दो शब्द के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें भी अंडरलाइन दिखता है। पर अगर कभी कभी ज़रूरत ऐसी होती है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ जितने वर्ड लिखे गए हैं उन्हीं बस के नीचे अंडरलाइन चाहिए, जो स्पेस है तो उनके बीच में वहाँ स्पेस में अंडरलाइन ना हो तो उस अंडरलाइन को वर्ड्स ओनली कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बार टैब लगाने पर क्या बदलेगा, तो ये बदलेगा वर्टिकल लाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि पैराग्राफ स्पेसिंग 0 पॉइंट और लाइन स्पेसिंग डबल हो तो अतिरिक्त अंतर कहाँ दिखेगा, अगर पैराग्राफ स्पेसिंग 0 पॉइंट हो और लाइन स्पेसिंग डबल हो, है ना,
तो अतिरिक्त अंतर कहाँ दिखेगा? तो ये दिखेगा लाइन के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुपरस्क्रिप्ट का आकार सामान्यतः कैसा होता है? बड़ा, छोटा, समान या दोगुना? तो ये है छोटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि राइट टैब और डेसिमल टैब समान स्थान पर हों तो कौन प्रभावी होगा? अगर राइट टैब और डेसिमल टैब समान स्थान पर हों तो कौन प्रभावी होगा? तो ये होगा डेसिमल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद इंडेंट पर क्या प्रभाव होगा? तो ये है नहीं हटेगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने पहले ही आपको बताया था कि स्पेस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसलिए इंडेंट में जो जैसा सेट है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट, यदि जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट क्रमशः लगाए जाएं तो अंतिम क्या रहेगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पैराग्राफ है, उसमें आपने पहले जस्टिफाई अप्लाई किया है और इसके बाद फिर सेंटर अलाइनमेंट सेट कर दिया है, तो अंतिम में जो परिणाम दिखेगा वो क्या दिखेगा? ये दिखेगा सेंटर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि आप जैसे जैसे जिस स्टेप में अप्लाई करते जाएंगे उस तरह से उसका रिजल्ट दिखता जाएगा। तो पहले आपने जस्टिफाई किया और बाद में फिर सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, तो लास्ट में जो आपने किया है वही अप्लाई हो जाएगा, और लास्ट वाला है सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट है, यदि फॉन्ट साइज 16 से 8 किया जाए तो लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 20 पॉइंट में क्या होगा? तो ये होगा अधिक खाली रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हैंगिंग इंडेंट निगेटिव हो तो क्या होगा? अगर हैंगिंग इंडेंट निगेटिव हो तो क्या होगा? सभी बाहर होंगे या पहली अंदर या बाकी बाहर या समान? तो इसका करेक्ट आंसर है बाकी बाहर। ठीक है, एक लाइन को छोड़ करके, ठीक है, और बाकी बाहर। हैंगिंग इंडेंट निगेटिव हो तो बाकी जो है तो बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज केस अपर केस के बाद लोअर केस लगाने पर अंतिम क्या होगा? तो अंतिम वही होगा, लोअर केस ही होगा, क्योंकि पहले आपने अपर केस लगाया फिर बाद में लोअर केस लगा दिया, तो अंतिम में जो लगाया है वही अप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि लेफ्ट टैब ना हो और टैब दबाया जाए तो क्या होगा? तो ये होगा डिफ़ॉल्ट टैब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर दोनों जीरो हों तथा लाइन स्पेसिंग सिंगल हो तो टेक्स्ट कैसा दिखेगा? तो टेक्स्ट दिखेगा घना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि किसी पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर और फर्स्ट लाइन इंडेंट -1 सेंटीमीटर हो तो पहली पंक्ति कहाँ से शुरू होगी? ठीक है, क्या बोल रहा है कि पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर हो और फर्स्ट लाइन इंडेंट -1 सेंटीमीटर हो तो पहली पंक्ति कहाँ से शुरू होगी? मार्जिन पर, 1 सेंटीमीटर अंदर, बाहर निकलेगी या समान रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्जिन पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 18 पॉइंट और फॉन्ट साइज 18 पॉइंट हो तो दृश्य प्रभाव क्या होगा? तो ये है सटा हुआ दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि बोल्ड हटाकर अंडू किया जाए तो क्या लौटेगा? बोल्ड हटाकर अंडू किया जाए तो क्या लौटेगा? तो बोल्ड ही लौटेगा। ठीक है, क्योंकि अंडू का काम क्या होता है कि फिर से उसी स्थिति में वापस आने के लिए। नेक्स्ट है, यदि डेसिमल टैब 5 सेंटीमीटर पर हो और राइट टैब 3 सेंटीमीटर पर हो तो 4 सेंटीमीटर से अधिक संख्या किस पर जाएगी? तो ये जाएगी डेसिमल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि डेसिमल टैब 5 सेंटीमीटर और राइट टैब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट टैब जो है तो 3 सेंटीमीटर ही है और डेसिमल टैब जो है तो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर 4 सेंटीमीटर से अधिक की संख्या हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जिसकी ज़्यादा साइज होगी उसी में जाएगी, और यहाँ पे ज़्यादा साइज है डेसिमल की, इसलिए डेसिमल में जाएगी। नेक्स्ट है, यदि जस्टिफाई और लाइन स्पेसिंग डबल साथ हो, यदि जस्टिफाई और लाइन स्पेसिंग डबल साथ हो तो अतिरिक्त फैलाव किसमें दिखेगा? वर्ड गैप, लाइन गैप, मार्जिन या इंडेंट? तो ये दिखेगा
लाइन गैप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि सुपरस्क्रिप्ट और फॉन्ट साइज 20 7 हो तो सुपरस्क्रिप्ट का आकार कैसा लगेगा। यदि सुपरस्क्रिप्ट और फॉन्ट साइज 20 हो तो सुपरस्क्रिप्ट का आकार कैसा लगेगा, ये लगेगा छोटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि क्लियर फॉर्मेटिंग और फिर चेंज केस अपर लगाया जाए तो अंतिम क्या रहेगा। यदि क्लियर फॉर्मेटिंग और फिर चेंज केस अपर लगाया जाए तो अंतिम क्या रहेगा, तो अंतिम में जो लगाया गया है अपर केस वही रहेगा। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्वेश्चन मत रटिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर 12 पॉइंट है और पिछले पैराग्राफ का स्पेसिंग आफ्टर 6 पॉइंट है तो वास्तविक गैप कितना होगा, तो ये होगा 18 पॉइंट। MS वर्ड में स्पेसिंग जुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा कि स्पेसिंग बिफोर 12 पॉइंट और पिछले पैराग्राफ का स्पेसिंग जो है तो आफ्टर 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये बिफोर और आफ्टर जुड़ करके 12, 6, 18 पॉइंट बनेंगे। नेक्स्ट है, यदि लेफ्ट टैब और सेंटर टैब एक ही स्थान पर हों तो टैब दबाने पर कौन प्रभावी होगा, तो ये होगा सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि हैंगिंग इंडेंट 2 सेंटीमीटर और लेफ्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर हो तो दूसरी पंक्ति कहाँ से शुरू होगी। यदि हैंगिंग इंडेंट 2 सेंटीमीटर है और लेफ्ट इंडेंट 1 सेंटीमीटर हो तो दूसरी पंक्ति कहाँ से शुरू होगी, तो ये शुरू होगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि अंडरलाइन वर्ड्स ओनली हो तो स्पेस पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि लाइन स्पेसिंग मल्टीपल 3.0 हो तो यह किसके बराबर होगा, ट्रिपल, डबल, एग्जैक्टली या सिंगल, तो यह होगा ट्रिपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि राइट अलाइनमेंट और राइट इंडेंट दोनों बढ़ें तो टेक्स्ट कहाँ सिमटेगा। यदि राइट अलाइनमेंट और राइट इंडेंट दोनों बढ़ें तो टेक्स्ट कहाँ सिमटेगा, बाएं, दाएं, मध्य या फैल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में सिमटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि सुपरस्क्रिप्ट हटाकर फिर सुपरस्क्रिप्ट लगाया जाए तो अंतिम क्या रहेगा, ये क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या है, यदि सब स्क्रिप्ट हटाकर फिर सुपरस्क्रिप्ट लगाया जाए तो अंतिम क्या रहेगा, तो यही है ऑप्शन नंबर बी कि सुपरस्क्रिप्ट ही रहेगा, क्योंकि अंतिम में जो भी अप्लाई किया जाएगा वही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि फॉन्ट कलर रेड और हाईलाइट येलो हो तो दृश्य प्राथमिकता किसकी होगी, फॉन्ट की, हाईलाइट की, इक्वल की या नन की, तो इसका करेक्ट आंसर है हाईलाइट की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि पैराग्राफ स्पेसिंग 0 और लाइन स्पेसिंग 2.0 हो तो अनुच्छेदों के बीच अंतर किससे बनेगा, यानी जो पैराग्राफ होगा उसके बीच अंतर किससे बनेगा, मार्जिन से, लाइन स्पेसिंग से, टैब से या इंडेंट से, तो ये बनेगा लाइन स्पेसिंग से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि चेंज केस टॉगल केस को 2 बार लगाया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो ये होगा ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लगाएंगे तो टॉगल केस में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा लगाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि डेसिमल टैब ना हो और राइट टैब हो तो दशमलव संख्या किससे अलाइन होगी, तो ये होगी राइट से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद अंडू किया जाए तो क्या लौटेगा, तो ये लौटेगा प्रीवियस फॉर्मेट, जो भी आपने पिछला फॉर्मेट लगाया है तो वो लौट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि फर्स्ट लाइन इंडेंट 0 और हैंगिंग इंडेंट 1 सेंटीमीटर हो तो पहली पंक्ति कहाँ होगी, तो ये होगी मार्जिन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जस्टिफाई में एक ही शब्द हो तो वह कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा लेफ्ट में, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, यदि फॉन्ट साइज 10 और लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 30 पॉइंट हो, फॉन्ट साइज 10 हो और लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 30 पॉइंट हो तो टेक्स्ट कैसा दिखेगा? घना दिखेगा, समान दिखेगा, कटेगा या फैला हुआ? तो ये दिखेगा फैला हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि बार टैब हटाया जाए तो क्या हटेगा? तो ये हटेगा वर्टिकल लाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों हटाए जाएं तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा कंटेंट, जो आपके पास कंटेंट लिखा था वही बस बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि सभी इंडेंट्स, टैब्स, अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग हट जाएं तो टेक्स्ट किस स्थिति में रहेगा? तो ये रहेगा डिफ़ॉल्ट लेआउट में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे 100 MCQ कंप्लीट होते हैं। अब आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारे जो क्वेश्चन है ये कैसा लगा और हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा रहा। ठीक है, अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, फ्री में तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।